इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एबीपी न्यूज और सी वोटर का जो ओपिनियन पोल सर्वे है वो बताता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है और कांटे की टक्कर में सर्वे में कांग्रेस आगे बताई जा रही है। कांग्रेस को 45 से 51 सीटों का अनुमान जताया गया है एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल सर्वे में, और भाजपा को 39 से 45 सीटों का अनुमान और अन्य को 0 से 2 सीटों का अनुमान एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल सर्वे बताता है। बृजमोहन अग्रवाल जी, इस पर रिएक्शन, क्योंकि कांग्रेस आगे सी वोटर के सर्वे में नजर आती है, हालांकि बीजेपी कांटे की टक्कर दे रही है उसको। कांग्रेस 71 से 51 पर आ गई है, बीजेपी 15 से 45 पर आ गई है। तो आने वाला एक महीने के समय पर बीजेपी 51 तक पहुंचेगी और कांग्रेस जो है वो 30 के आसपास सिमट कर रह जाएगी। अभी जो सर्वे है वो तो कैंडिडेट डिक्लेरेशन होने के पहले का सर्वे है, और जिस बीजेपी के अब कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, जिस दिन कांग्रेस के कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे, क्योंकि कांग्रेस के 35 से ज्यादा विधायकों के हारने की संभावना बताई गई है, जो कि दागी विधायक हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। 2 विधायकों के ऊपर तो अभी ईडी ने चार्जशीट पुटअप कर दी है, और इसके बाद मालूम नहीं कितने विधायक और इसमें आएंगे। जब महादेव ऐप का सामने आएगा कि कितने विधायक उसमें सामने हैं, तो जब 39 से 45 आप बता रहे हैं, तो आप चुनाव तक देखेंगे कि बीजेपी बहुमत में आएगी, 51 सीटों तक पहुंचेगी। और कांग्रेस का लगातार ग्राफ गिर रहा है, 71 से वो 51 पर आ गई है, तो आने वाले समय पर वो 30-35 पर आ जाएगी। ठीक है, और ये बीजेपी के लिए उम्मीद भी बढ़ाता है। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जी, मैंने सवाल पूछा था कि राष्ट्रीय राजनीति के लोगों को राज्य स्तरीय राजनीति में उतारने के पीछे बीजेपी संकेत क्या दे रही है। रेणुका सिंह को भरतपुर सोनत से, गोमती राय को पत्थलगांव से और अरुण साव को लोरमी से, क्या एक्सपेरिमेंट है ये बीजेपी का, और इसके जरिए संदेश और इसके मायने क्या है? बीजेपी का संदेश है कि बीजेपी अच्छे काम करने वाले लोगों को, बीजेपी जो सरकार अच्छे तरीके से चला सकते हैं ऐसे लोगों को, और बीजेपी ऐसे लोगों को चुनाव में उतार रही है जिनकी जीतने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। और ये एक्सपेरिमेंट कर बीजेपी ने दिखा दिया है कि कोई भी बड़ा नहीं है पार्टी से। पार्टी जिसकी जीत की संभावना देखेगी, जिसको अच्छा मानेगी, उसको बीजेपी टिकट देगी, और उसी के आधार पर बीजेपी ने 5 सांसदों को विधानसभा के चुनाव में उतारा है, और इससे बीजेपी की जीत की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। एक अंतिम सवाल, उस टारगेट के साथ बीजेपी क्या तय कर रही है, कितनी सीटें चुनावों में हासिल कर लेगी सर? बीजेपी 2/3 बहुमत से जीत कर आएगी, क्योंकि बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अगर कोई प्लेन टेक ऑफ करता है तो ठीक तरीके से अगर ऊपर जाता है तो गंतव्य तक पहुंचाता है। बीजेपी धीरे धीरे टेक ऑफ किया है, और टेक ऑफ कर गंतव्य तक पहुंचेगी, और वो सरकार बनाएगी, और कांग्रेस की सरकार मिट्टी में मिल जाएगी। भ्रष्टाचारियों को यहाँ की जनता उखाड़ कर फेंक देगी। बहुत बहुत शुक्रिया बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी का हर कार्यकर्ता चेहरा है, ये उनका कहना है, और शायद यही वजह रही है कि बीजेपी इस बार फेसलेस जा रही है चुनावों में, लेकिन जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होना है, लेकिन बाकी राज्यों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, और 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे सबके सामने होंगे। इसी के साथ तेलंगाना में भी चुनाव होना है, तेलंगाना को लेकर भी तारीख सामने आ चुकी है।